أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लका अलहम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। या अल्लाह, हमें अपनी इबादत का शौक़ दे, हमें अपनी याद में ज़िंदा रख और हमें हमेशा अपनी रज़ा का तलबगार बना। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें रमज़ान का मुबारक महीना दिया। तू बड़ा रहम और रहीम है, तेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। या अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, गुनहगार हैं, लेकिन तू रहमान है, रहीम है, गफ़ूर है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह, जो छोटे बड़े गुनाह हमसे हुए हैं, जो हमने जाने अनजाने में किए हैं, जो लोगों के हक़ में किए हैं, जो सिर्फ़ तेरे और हमारे दरमियान है, सबको माफ़ फरमा। या अल्लाह, अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी का हक़ मारा हो, किसी का बुरा सोचा हो, तू हमें माफ़ कर दे और हमें सुधरने का मौका दे। या अल्लाह, तूने कुरान में फ़रमाया है, और मैं उन सब को माफ़ कर दूँगा जो तौबा करें, ईमान ले आएँ, अच्छे अमल करें और सीधे रास्ते पर चलें। या अल्लाह, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, हम वादा करते हैं कि दोबारा गुनाह नहीं करेंगे, हमें गुनाहों से दूर रखने की तौफ़ीक दे। या अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फ़रमा, मुझे माफ़ कर, मेरे वालिदैन को माफ़ कर और तमाम मोमिन मर्द और औरतों को माफ़ कर। या अल्लाह, अगर हमारे माँ बाप ने गलतियाँ की हैं तो उनको भी माफ़ कर देना, उनकी कब्र को रोशन कर देना, उनके गुनाह माफ़ कर देना और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाना। या अल्लाह, हमारी आने वाली नस्लों को गुनाहों से महफूज रख, हमें एक बेहतर इंसान बना। रमज़ान का आखिरी अशरा जहन्नुम से निजात का है। अल्लाहुम्मा अज़रिना मिनन नार, हमें दोज़ख की आग से बचा ले। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें ऐसे गुनाहों से बचा जो हमें जहन्नुम की तरफ ले जा सकते हैं, हमें हमेशा अपने रास्ते पर चला। ऐ मेरे रब, अगर हमारी किस्मत में कोई अज़ाब लिखा है तो उसे अपनी रहमत से हटा दे, हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चला और हमें आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा। ऐ मेरे कुल कायनात के मालिक, ये जो दुआएं हमने की हैं इन्हें कबूल फरमा, जो कुछ हम मांग नहीं सके वो भी अता फरमा। ऐ मेरे रब, हर मुसलमान की मुसीबत दूर कर, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर कर, जो गरीब हैं उनको इज़्ज़त और रिज़्क़ दे। या अल्लाह, हमें अपने पास बुला ले जब तू हमसे राज़ी हो। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी दुआ कबूल फरमा, तू सुनने वाला है, जानने वाला है, हमें माफ़ कर, तू माफ़ करने वाला और मेहरबान है। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरा जो ये लास्ट व्लॉग था ना, उसी के बाद से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था। मैं चली गई थी छत पर चाँद देखने के लिए और चाँद माशाल्लाह एकदम साफ़ नज़र आ रहा था। उसके बाद में मैं वापस आई तो मगरिब के बाद में कुछ वजीफ़े होते हैं जो कि रमज़ान के चाँद को देखने के बाद में किए जाते हैं, तो वो मैंने किए। वो वजीफ़े रोज़ी और रिज़्क में बरकत के लिए होते हैं, तो छोटे से होते हैं, तो वो मैंने किए। उसके बाद में नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर मैंने तरावी पढ़ी इशा की नमाज के बाद में, और उसके बाद में सूरह मुल्क और कुरान मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं तर्जुमा से कुरान पढ़ती हूँ
तो इसलिए मैंने आज ही से स्टार्ट कर दिया था। पहला रोज़ा था ये। तो जब मैं डेली 1 या 1.5 सिपारा पढ़ूँगी तो ही मेरी कुरान कंप्लीट हो पाएगी 1 महीने में, और बीच में कुछ छूट भी जाती है तो साथ में मैं वजीफ़े भी करती हूँ और भी तिलावत करती हूँ, अज़कार भी करती हूँ। तो इस वजह से सिर्फ़ और सिर्फ कुरान नहीं पढ़ना होता है, मुझे और भी चीज़ें करनी होती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी 1 महीने में बतर्जुमा 1 कुरान ज़रूर मुकम्मल हो। और जब मैं तर्जुमा नहीं पढ़ती थी तो मैं 2 या 3 कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लेती थी। तो यहाँ पर मेरी तरावी भी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में मैंने अलार्म लगाया था सुबह 3 बजे का और सो गई। सोने के बाद में जब सुबह उठी तो सबसे पहले मैं आ गई थी वॉशरूम में, और वहाँ पर मैंने वज़ू वगैरह किया और फ्रेशन अप हुई। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी तैयारी करनी थी, क्योंकि आज पहला रोज़ा था तो इसलिए कुछ इतना ख़ास समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने कुछ पराठे बना के रखे थे जिसकी वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं की है, वो करूँगी मैं। तो वो मैंने फ्राई कर लिए। उसके बाद में मैंने बनाया ऑमलेट। सिंपल सा बनाना था। मुझे ना सहरी में पराठे और ऑमलेट या फिर ब्रेड ऑमलेट बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज यही बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पराठे और ऑमलेट बनाए। साथ में मैंने तहज्जुद की नमाज़ भी अदा कर ली थी, और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं फिर से आ गई थी किचन में। तो जो बाकी का काम रह गया था वो कंप्लीट किया, चाय बनाई। उसके बाद में मैंने अपने शौहर को उठाया, उन्होंने भी नमाज़ अदा करी, और नमाज़ अदा करने के बाद में फिर हम लोगों ने बैठकर सहरी करी। अच्छा, रमज़ान ना इबादत का महीना है, तो जितना हो सके उतनी इबादत करें। और जब भी खाली टाइम होता है, रमज़ान के बाद के जो टाइम होते हैं ना, उसमें मोस्टली लोग तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका होता है कि आप रमज़ान में कम से कम 1 महीना तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगे अल्लाह ताला से, और अपने लिए जो भी दुआ चाहते हैं, जो भी चीज़ चाहते हैं दुनिया में, वो मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। तहज्जुद की नमाज़ हमारे हुज़ूर पाक की सबसे पसंदीदा नमाज थी, तो इसे आप कोशिश करें पढ़ने की। तो यहाँ पर देखिए हमारी सहरी हो गई थी, और साथ में हस्बैंड को दिया था मैंने ये आलू गोश्त बनाया था तो डिनर में, तो वो दे दिया था। तो उन्होंने थोड़ा सा ही लिया, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 1 पराठा हम लोगों के लिए इनफ होता है। फिर मैंने अपनी मेडिसिन वगैरह खाई और सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था। वैसे तो नॉर्मली जो भी सुबह होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन ये सुबह एक अलग ही सुकून और एक अलग ही पॉजिटिविटी लेकर आई थी, क्योंकि रमज़ान की पहली सुबह थी, पहली फ़जर की अज़ान थी रमज़ान की। तो एक अलग ही सुकून सा मिल रहा था, और जो अज़ान थी ना उसको सुनकर तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। दिन में हम उतनी नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि घरों के अंदर होते हैं, शोर होता है बाहर, तो नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जब फ़जर की अज़ान होती है और अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर सुनिए गौर से, और उसे रिपीट भी करिए। बहुत ही ज़्यादा सवाब मिलता है और बहुत ही सुकून मिलता है अज़ान की आवाज़ सुनकर। अच्छा जी, फ़जर की नमाज़ के बाद में मैंने कुरान पढ़ी। कुरान पढ़ने के बाद में सूरह यासीन वगैरह पढ़ी, छोटे मोटे से जो अज़कार थे वो किए। उसके बाद में मैं चली गई सोने के लिए, क्योंकि संडे था तो इसलिए मैं थोड़ा सा सो सकती थी, वरना नॉर्मल जो वीक डेज़ होते हैं उनमें मेरे लिए सोना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं नहीं सो पाती हूँ। लेकिन संडे था तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, करीब 10 बजे तक। उसके बाद में जब मैं उठी तो मैंने अपने घर के जो सारे बेसिक काम होते हैं वो किए, जैसे कि झाड़ू पोछा वगैरह। बर्तन धुलने थे, बर्तन धुल लिए। मैं सहरी के बाद में बर्तन नहीं वॉश करती हूँ, तो जब सुबह होती है तभी धुलती हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं होता है और थोड़े बहुत होते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ कि सुबह वॉश कर लूँगी। लेकिन रात में जो अफ्तार के बाद के होते हैं वो मैं ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ, वरना किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि अफ्तार में ना बहुत बर्तन निकलते हैं। अच्छा जी, मैंने ना एक चीज़ आपको बताना था कि मैंने ना रमज़ान के लिए कुछ बर्तन लिए थे, तो वो मैंने निकाले थे नए नए एकदम। अच्छा लगता है ना, आप रमज़ान के टाइम पर जो आपकी क्रॉकरी वगैरह है वो एकदम न्यू यूज़ करें। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, आपके जो डेली यूज़ वाले हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास हैं, मुझे मौका नहीं मिल पाता है उन्हें यूज़ करने का, और मैं रास्ता देखती हूँ कि जब कोई गेस्ट आए तब निकालूँ। तो
मैंने सोचा चलो रमज़ान है, रमज़ान भी तो एक मेहमान ही है, तो बर्तन जो मेरे हैं जो क्रॉकरी है वो निकाल लेती हूँ और उन्हें यूज़ करती हूँ। तो वैसे मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा ऐसा इफ़्तार में ख़ास बनता नहीं है, जो सभी के घरों में बनती हैं वही चीज़ें मेरे यहाँ बनती हैं। पकोड़े हैं, चने की चाट है और मतलब यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो बनती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ तला हुआ ज़्यादा पसंद नहीं है खाना, पकोड़े वगैरह नहीं खाते हैं, वो सिर्फ उन्हें प्याज के पकोड़े पसंद थे, अब वो भी नहीं इतनी शौक़ से खाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ मतलब अच्छी चीज़ें, एक आध डिश बनाऊँ लेकिन अच्छी बना लूँ। अच्छा, मुझे ना पकोड़े वगैरह बहुत पसंद है और जब तक ये दस्तरखान पे लगे ना हो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये रमज़ान के इफ्तार का दस्तरखान है, वो मज़ा ही नहीं आता है। क्योंकि हम लोग बचपन में सारी चीज़ें खाते थे घरों पे अपने, तो वो अच्छा लगता है कि पकोड़े होते हैं, फ्राइम्स होते हैं, चने की चाट होती है, दही बड़े, फुल्की वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ही पसंद है मुझे। तो मैं अपने लिए तो बनाती हूँ, साथ में मेरा बेटा मेरा साथ देता है, वो भी अब चीज़ें खाने लगा है। पहले तो वो बिल्कुल नहीं खाता था पकोड़े वगैरह, क्योंकि स्पाइसी वो नहीं खाता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम स्पाइसी ही बनाती हूँ, तो वो खाने लगा है अब। तो मैंने सोचा चलो आज पहला रोज़ा है तो कुछ मीठा बनाते हैं अच्छा सा। तो मैंने बनाया ये यहाँ पर कस्टर्ड डाल के मैंने शाही टुकड़ा बनाया था। फ़र्स्ट टाइम मैंने इसे ट्राई किया था। वैसे तो मैं शाही टुकड़ा जो बनाती हूँ उसमें जो ऊपर की क्रीम होती है, जो उसकी मलाई होती है ना, उसको मैं दूध को बिल्कुल रिड्यूस करके बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें ना थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर भी डाला था, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ गया था। थोड़ी सी डिफरेंट ये डिश हो गई थी, तो मैंने आज वो बनाया था। और बाकी जो बेसिक चीज़ें थी जो मैंने पहले से ही फ्रीज़ करके रखी हुई हैं वो बनाई थी। दही बड़े थे, चाट थी, मटर की चाट थी जो रगड़ा चाट होती है वो, और साथ में थोड़े बहुत पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए थे। आई नो ये रमज़ान का व्लॉग है लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा, इस व्लॉग को उतना प्यार दीजिएगा जितना बाकी मेरे व्लॉग्स को देते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये देखिए दही बड़े वगैरह भी मैंने बना लिए थे। अच्छा, ये फ्रोज़न दही बड़े थे, मतलब बड़े, तो इनको ना मैंने पहले पानी में निकाल कर रख दिया था, तो अच्छे से ये सोक हो गए। तो उसके बाद में मैंने इसको मैं दही डालकर इसको असेंबल कर लिया था। तो मुझसे ना एक गलती हो गई थी, यहाँ पर मैंने दही में शुगर नहीं ऐड करी थी। मैं थोड़ी सी शुगर ज़रूर ऐड करती हूँ, तो उससे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जब ये चटनी ऐड करी तो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई थी। और ये वही चटनी है जो मैंने फ्रीज़ करी थी। तो यहाँ पर छोटी मोटी सी जो प्रिपरेशन थी मेरी वो हो गई थी डन। और मुझे ना ये खजूरें भी रिफ़िल करनी थी, तो मैंने जो खजूरें लाए हुए थे मेरे हस्बैंड, तो उनको भी मैंने रिफ़िल कर लिया। अच्छा, मुझे ना ये जो कीमिया की डेट्स आती हैं ये बहुत पसंद है, क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो यहाँ पर मैंने इनको डाल दिया था एक बाउल में। उसके बाद में मैं इसको रख दूँगी साइड में। अच्छा, ये सारी प्रिपरेशन ना मैंने बहुत पहले ही कर ली थी, मतलब अफ्तार से काफ़ी देर पहले ही कर ली थी, क्योंकि जब भी पहला रोज़ा होता है ना तो मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ और मेरा टाइम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी डन, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मेरा जो दस्तरखान था वो भी सज चुका था। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, उन्होंने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका पहला रोज़ा कैसा गया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अब एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।